हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जनाब मैं करूँगी हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। और मैं जब कभी भी इस तरह की रीडिंग्स करती हूँ, उसमें मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मैं ऐसी रीडिंग करके कतई ये नहीं कहना चाह रही कि आप किसी से नफ़रत करना शुरू कर दें। डेफ़िनेटली आपको अपनी एनर्जी को और अपनी एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ हासिदीन या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो कि आपके लिए इल स्पीकिंग कर सकता है या इल विल होल्ड कर सकता है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा सिचुएशन ऐसी चल रही होती कि समझ ही नहीं आ रहा होता कि लोग मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। और जो लोग आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग करें, जब बात इस नहज तक आ जाए, तो इसका मतलब एक अच्छी बात तो ये होती है कि इसका मतलब वाकई आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा कर रहे हैं जिसकी वजह से सामने वाले को लिटरली आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी पड़ रही है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि मैंने कुछ कल कमेंट्स पढ़े। मैं ड्यू टू सर्टन रीज़न रीडिंग्स अपलोड नहीं कर सकी थी, तो पुरानी रीडिंग्स ऑटोमेटिकली आती रहती हैं, वो पॉपअप होती रहती हैं। जो व्यूअर्स हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनका किसी का कमेंट था कि मैं पुरानी रीडिंग्स जो है वो अपलोड कर रही हूँ। तो भैया, मेरे पास तो बड़ी मुश्किल से वक्त होता है, और मैं दिन की 4 या 5 रीडिंग्स जो है वो करती हूँ। बड़ी मुश्किल से अल्लाह ताला हिम्मत देता है कि मैं वो टाइम निकाल कर उनको बड़ी मेहनत से अपलोड करती हूँ। और मैं डेली रीड करने पे बिलीव करती हूँ। इतना टाइम तो मेरे पास है ही नहीं कि मैं पुरानी रीडिंग को डाउनलोड करूँ। और मेरी रीडिंग्स में आपको ये फ्रेश हैं, ये डेली बेसिस पर हैं, वो इसलिए आसानी से पता चल जाएगा क्योंकि कुछ ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है। मैं डेट बता दिया करूँगी आइंदा से, लेकिन इट्स ऑल अबाउट मैटर ऑफ ट्रस्ट। मैं किसी बात की कोई क्लैरिफिकेशन क्या दूँ, मतलब मैं किसी के एक कमेंट की वजह से ये बताना शुरू कर दूँ भाई ये डाउनलोडेड और रिकॉर्डेड या प्रीवियस रीडिंग नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल, आपको तसल्ली देने के लिए मैंने कोई पुरानी रीडिंग डाउनलोड करके अपलोड नहीं की। कर रही होती हूँ तो फ्रेश रीडिंग अपलोड करती हूँ, वरना मैं वो दिन स्किप ही कर देती हूँ, क्योंकि ये भी एक मसलियत होती है कि आज रीडिंग अपलोड ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो जनाब, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट कि कौन है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। पर्सनैलिटी ट्रेट, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, हर वो माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल जिससे आपको हेल्प मिल सके और आप उस पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकें, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। एंड डेफिनेटली इन दी एंड आपके लिए गाइडेंस। कुछ लोग शिकवा ये कर रहे थे कि आप रीडिंग कंप्लीट नहीं करती, एंड नहीं करती। जनरल गाइडेंस अगर मैं आपको दे दूं तो आप वही जनरल गाइडेंस फॉलो कर लेंगे। तो कोशिश ये किया करें, जब आपसे रीडिंग बहुत हद तक मैच कर गई है और फिर आपको किसी डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत है, तो प्राइवेट रीडिंग से बेटर कोई और ऑप्शन नहीं होता। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के देखते हैं कि हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। प्लीज़ गाइड मी। हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। Man holding a heart, this is a person who is interested in you. Rest and rejuvenate. In fact, rejuvenation. कोई प्लानिंग या प्लॉटिंग क्या करेगा, कोई तो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। यहाँ नेगेटिविटी तो अभी तक तो नेगेटिविटी नज़र नहीं आ रही। Who is planning and plotting against you? This is not at all against situation, all tied up. कोई एफर्ट कर रहा है, एफर्ट की प्लानिंग कर रहा है। एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपके टर्म्स रहे हैं, और अब ये पर्सन किसी भी तरह से आपके लिए या आपके सामने एक्सप्रेसिव होने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं।
ये पर्सन काफ़ी कोशिश कर रहा है, अगर तो इसने आपको धोखा दे दिया है, इस पर्सन ने आपको डिच कर दिया है, या ये पर्सन आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर रहा। मुझे लव एंगल नज़र आ रहा है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, तो ये भी एक बात हो सकती है कि आप जिसके साथ लव एंगल में हैं वो इंसान आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है। अब अगेंस्ट यू कैसे बनता है वो मैं टैरो से आगे देखूंगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, एक इंसान ये सोचता है कि ठीक है बस अब हम लोग अलग हो जाते हैं, अब हम साथ नहीं रहते हैं, और फिर ये डिसीजन आसान भी नहीं होता। कोई फैसला ये वाला सुना दे या फैसला सुनने वाला, दोनों ही के ऊपर बम की तरह ये खबर गिरती है। कुछ लोग फ़ौरन अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं करो, चलो अच्छा ठीक है मैं चीज़ें फ़िक्स करने की कोशिश करता हूँ, फलाना ढिमका, इस तरह की बातें। कुछ लोग फ़ौरन अपने आप को सेटल करने के लिए थेरेपीज़ पे जाने लगते हैं, हीलिंग करना शुरू कर देते हैं। मैं पहले अपने शैडो साइड पर काम करूँ, मैं पहले कोशिश करूँ कि मेरे क्या ऑड्स थे, मैं उस पर काम करूँ। या कोई ऐसी सिचुएशन जो कि पास्ट बैगेज से रिलेटेड होती है, उस पास्ट बैगेज को फिक्स करने के लिए इंसान जब मैनिफेस्टेशन पर आता है तो वो फिर सोचना शुरू करता है। जब वो सोचना शुरू करता है तो फिर वो टेलीपैथी में जाता है। वो इतना ज़्यादा आपको इंटेंसली वो आपको सोच रहा होता है कि वो वाइब आप तक रीच करने लगती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है जिसका कोई कार्मिक लोड रहता है, यानी कोई ऐसी चीज़ जो उसने आपके लिए फेयर नहीं की, कोई बात का इजहार, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसको ठीक करना, उसको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब ये पर्सन जब कभी भी अपने किसी, हो सकता है किसी स्पिरिचुअल जर्नी से वापस आया हो, कोई स्पिरिचुअल जर्नी पूरी की हो, उसके बाद आने के बाद इसको एहसास हो रहा हो कि सारे मामला तो कर लिए, तौबा तिल्ला भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, लेकिन मैंने किसी को बड़े गलत मौके पर बहुत ही उसके हाथ पांव बांध कर उसको छोड़ दिया। तो मैं कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करूं जिससे मेरे इस बात की तलाफ़ी हो सके, इस गलती की तलाफ़ी हो सके। ये इंसान आपके लिए अच्छे जज्बात रखता है, और जब कभी भी ये अब कहीं पर भी अपनी अच्छाई का दावा करता है, इसको खटाक से एक चीज़ याद आ जाती है कि तुम क्या अपनी अच्छाई का दावा करो, जैसे ज़मीर की आवाज़ नहीं होती, तुम क्या किसी अच्छाई का दावा करोगे, तुमने उसके साथ तो ज़्यादती की है। ये वाली चीज़ नज़र आ रही है। ये कोई एक ऐसी विक्टिम मेंटालिटी की खातून भी हो सकती हैं जो कि मेंटली बहुत ज़्यादा इल हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत रोना पिटना डालकर, बहुत ही गिड़गिड़ा कर अपने आप को ऐसा शो किया है कि तुम्हारे अलावा तो मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, तुम ही हो, तुमने ये सब कुछ मुझे ऐसे मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया, तुम्हारे बगैर मैं कहाँ जाऊँ, तुम मेरे साथ ऐसा किया, ऐसे किया, फलाना ढिमका, जिसकी वजह से ये इंसान बेबस भी नज़र आ रहा है। जो भी जिस भी तरह की सिचुएशन है, मुझे ये प्लानिंग और प्लॉटिंग अगेंस्ट में नहीं लग रही। हाँ ये ज़रूर है कि कहीं से अगर ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर ले, कहीं से ये इंसान आपसे मिल ले, तो हो सकता है ये माफ़ी के ज़ुमर्रे में आपसे गुजारिश ज़रूर करे कि इसने जो कुछ भी किया आप प्लीज़ इसको माफ़ कर दें। ये प्लानिंग ज़रूर नज़र आ रही है। उसके लिए अगर ये कुछ प्लॉट करेगा तो वो मैं डेफिनेटली आगे टैरो में देखती हूँ। 45, नंबर 19 और नंबर 23। तो हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, आई रिपीट, अभी तक इन 3 कार्ड्स में मुझे अगेंस्ट चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये ज़रूर हो सकता है कि ये एक कपल हो और इस कपल के लिए आपका वजूद और आपकी एग्जिस्टेंस भारी पड़ रही हो, ये ज़रूर हो सकता है, जिसकी वजह से ये ख़ातून या ये साहब या मतलब किसी भी फॉर्म में कह सकते हैं कि सुकून का सांस जिसे कहना चाहिए ना मिल जाए, वो सुकून का सांस जो है ना वो इनको इसलिए नहीं मिल पा रहा बिकॉज कुछ मामलात रहते हैं। ठीक है, तो कौन है जो आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, यहाँ पर अब तक मुझे ये सिनेरियो नज़र आ रहा है। आगे देखते हैं, हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। Who is planning and plotting against you? Who is
प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है? प्लीज गाइड मी। 8 of cups, yes, move on. Ace of pentacles, 10 of pentacles, 4 of wands, yes. ये एक ऐसा इंसान है जिसने हकीकतन आपके साथ ऐसा टाइम गुजारा है जैसे हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल, बिल्कुल वैसे। आई कैन सी कि आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई चॉइस नहीं बची थी। आपने किसी की ज़िंदगी से लिटरली वॉकआउट किया है, अपना बहुत सारा इमोशन ड्रॉप करके। यानी कि आपकी लाइफ में कोई एज सच बहुत बड़ा मसला नहीं नज़र आ रहा। आप जब इस इंसान की ज़िंदगी से निकले हैं और आगे बढ़े हैं तो रास्ता आपके लिए बिल्कुल क्लियर था। इवन जब आपके और इस इंसान के दरमियान कोई ऐसी सिचुएशन हुई होगी तो फॉर द टाइम बिंग ऐसा लगा होगा कि वैसे भी हम दोनों के दरमियान है ही क्या जिसकी वजह से हम स्टे करें। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत जल्दी से, जब इसको एक बहुत कोई ख़तरनाक सी सामने एक ऐसी सिचुएशन नज़र आई तो इसने फ़ौरन उसको ऑप्ट किया, और ऑप्ट करते के साथ ही ये आपकी ज़िंदगी से वॉकआउट कर गया। कुछ ऐसे मसले नहीं हुए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, बिकॉज असल में जो बात थी वो ये कि जो इसके पास ज़ाहिरी तौर पर सब कुछ लोगों को नज़र आता है ना, फैमिली, लग्जरी, पेरेंट्स, अबंडेंस और लाइफस्टाइल, जो कुछ भी है वो देखने वालों को तो सब कुछ सही लग रहा होगा, लेकिन उन चीज़ों को पर्सनल लेवल पर अवेल कैसे करना, जैसे मैंने कहा ना, सुकून नहीं मिल रहा होगा। तो ये वो वाली चीज़ है जिसकी वजह से ये इंसान प्लानिंग और प्लॉटिंग के फेज में है। आपने इसको बहुत कंफर्ट दिया है। यानी अगर आपने इस इंसान को, ये जो आपके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, अगर अब आपने इस इंसान को लिटरली अपनी लाइफ से कट कर दिया है तो ये इंसान जब कभी भी आपके बारे में सोचता है तो इसको इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि मेरे पास इसकी कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से मैं इससे चिढ़ूं या इससे नफ़रत करूं या इसके बारे में बुरा सोचूं या इसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा महाज खोलूं कि इसको लग पता जाए। सेलिब्रेशन, इवेंट्स, मेमोरीज़, कोज़ी, होम फीलिंग, ये तमाम चीज़ें बहुत बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं, बड़ी सुलझे हुए अंदाज में नज़र आ रही हैं। यानी कि मुझे ये प्लानिंग और प्लॉटिंग वाली बात यहाँ बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। एक एलिमेंट है, एक ऐसा एलिमेंट जो रिग्रेट में जा रहा है। यानी इस इंसान को प्लानिंग और प्लॉटिंग बाय हुक एंड क्रुक करना मजबूरी महसूस हो रही है, बिकॉज अब जो गवा दिया सो गवा दिया, अब जो लॉस कर दिया सो लॉस कर दिया। इस इंसान ने टेम्पररी तौर पर किसी ऐसी चीज़ को ऑप्ट किया और आपकी ज़िंदगी से ये वॉक अवे कर गया। अब इसकी लाइफ में जो कुछ भी है वो इतना ज़्यादा प्लीजिंग नहीं है, इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। दुनिया देखेगी तो बोलेगी कि लो, तुम्हें अब भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। वो यही इंसान जान सकता है और यही इंसान समझ सकता है, क्योंकि इसकी लाइफ में ये बहुत बड़ा रिग्रेट है कि आपके साथ इसके होते होते मामला जो है ना वो बिगड़ गए हैं। तो या तो हकीकतन ये इंसान प्लानिंग और प्लॉटिंग आपके साथ, अब मैं देखती हूँ कि क्यों। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स वैसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 ऑफ कप्स, आप बहुत ग्रेसफुली इस इंसान की लाइफ से निकले हैं।
मैंने ग्रेसफुली की बात की और नीचे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया। ये इंसान आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग इस वजह से भी कर रहा है, जो कि इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। इससे ज़्यादा लॉजिकल बात हो नहीं सकती थी। जो डिसीजन आपने लिया, आपने सीखा गलती से, फैसले से। आपने ये मार्जिन दिया कि तुम मुझसे कुछ सीखो, मैं तुमसे कुछ सीखूं। ये सिचुएशन ही ऐसी है कि इससे, इस तजुर्बे से बहुत बड़ा सबक मिलना चाहिए, और वो सबक लिया। यानी आपकी दी हुई लॉजिक को ये इंसान डिफ़र नहीं कर सकता। इसको भी ये फील हुआ होगा कि ये आपकी लाइफ से वॉकआउट कर रहा है, या आपको छोड़ के जा रहा है, आप इसकी लाइफ से वॉकआउट कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो होता है ना, इंसान लोग धोखा देकर निकलते हैं। आपने लॉजिक दी है, आपकी लॉजिक के आगे, आपके फर्म डिसीजन के आगे, और आपने इतना सख्त अपने ऊपर फैसला लिया कि आपने अपना भी नुकसान किया। ये इंसान अच्छी तरीके से जानता है कि आप कितना इमोशनली डिपेंडेंट थे, लेकिन जब कोई आसरा ही नहीं है, जब कोई चॉइस ही नहीं है, तो आदमी करेगा क्या। तो आपने ये फर्म डिसीजन लिया है। ये आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करने के लिए 8 ऑफ कप्स को यहाँ ये भी क्लियर कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपकी ज़िद को तोड़े, ये आपको कायल कर सके कि तुम्हारा वॉक अवे करना कोई आसान सलूशन नहीं है, राइट। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली मौके की तलाश में है ये। वो जो मुहावरतन कहते हैं ना, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन, मेक enchanted lemonade, you make lemonade out of it. तो दिस पर्सन इज लिटरली वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि जैसे ही इसको कोई राइट अपॉर्चुनिटी मिले, ये आपको कोई ना कोई चीज़ प्रेजेंट कर दे। ऑफर, कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, कॉन्टैक्ट, मीटिंग, सरप्राइज, डेट, एनीथिंग। दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द मोमेंट। 10 of Pentacles, 10 of Pentacles यहाँ पर क्यों आया है? 10 of Pentacles यहाँ पर क्यों आया है? 2 of Swords, poles apart। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये वाकई इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है। किसी ने इसके सामने ऐसे मिन्नते तरले किए हैं जिसकी वजह से इसने आपके होने को कॉम्प्रोमाइजेशन या कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन में डाला है। काफ़ी ज़्यादा हिट कर रही है इसको ये बात कि मैंने ये फ़ैसला लिया ही क्यों, मुझे ये फ़ैसला नहीं लेना चाहिए था, ये मेरा फ़ैसला कैसा था, ये भी कोई फ़ैसला होता है, ये फ़ैसला कैसे हो गया, इस तरह के माइंडसेट में है। इस वक्त इस इंसान के लिए ये बहुत बड़ी वेकअप कॉल है, और इस वेकअप कॉल में इसको अंदर से इंट्यूट होता है कि एटलीस्ट तुम ये तो करो जो तुम्हारा दिल करने को चाहता है। और क्या तुमने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, किस हकीकत से तुम आंखें चुरा रहे हो, इस तरह की बातें, इस तरह की थॉट्स। वो जो फिल्मों में नहीं दिखाता कि कोई कुछ करने जा रहा होता है, पीछे से उसी का वजूद सामने आ जाता है, हो ये तुम क्या करने जा रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और ऐसा हो भी रहा है, बिकॉज आप देखिए 10 of Pentacles शो कर रहा है कि दिस पर्सन इज़ वेरी मच सेटल्ड, अबंडेंट है, पैसे हैं, लग्जरी है, सहूलतें हैं, लाइफस्टाइल है, सब कुछ है, बट इवन देन सुकून नहीं है। 4 of Wands, 4 of Wands यहाँ पर क्यों आया है? 4 of Wands यहाँ पर क्यों आया है? 4 of Wands यहाँ पर क्यों आया है? 4 of Swords, 4 को 4 क्लैरिफाई कर रहा है, बट एक डिफरेंट एनर्जी में। यानी वॉन्ड्स जो कमिटमेंट और रिलेशनशिप या बॉन्डिंग शो करता है, सेलिब्रेशन, जॉय, फन, हल्ला गुल्ला, उसको सोचें। ये सोचो कि तुम एक्टिव क्यों नहीं हो, ये सोचो कि तुम एन्जॉयमेंट में क्यों नहीं हो, ये सोचो कि तुम्हें दर्द क्यों होता है। तुम देखिए, हॉट वाटर बॉटल वो अपने टमी पर, अपने बेली पे रखे हुए, विच इज़ अ साइन कि उसको स्पाइनल कॉर्ड में या रूट चाक्रा पे प्रॉब्लम है।
अच्छे से अच्छी खूबसूरत से सिनेरिक जगह पर जाने के बावजूद भी खुशी नहीं मिल रही। या तो इस इंसान ने उन जगहों का विज़िट दोबारा से किया है जहाँ कभी आपके साथ कोई टाइम स्पेंड किया था, और किताबी बातें, बुकिश नॉलेज इसको कोई सुकून नहीं दे रही। तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अ लॉट, दिस पर्सन इज़ रेस्टिंग, बहुत खामोश रह रहा है, चुप रहता है, और चुप रहने में मेमोरीज़ रिकॉल करता है। जब मेमोरीज़ रिकॉल करता है तो इसको वो सब चीज़ें याद आती हैं जो आपके साथ गुजरी हुई हैं। तो एज आई सेड कि मुझको ये बिल्कुल भी प्लानिंग और प्लॉटिंग अगेंस्ट यू की नहीं लग रही, लेकिन ऐसा ज़रूर हो गया है कि किसी के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और इस पर्सन को मौका ही नहीं मिला कि ये अपनी गलती को सुधार ले, और अब इसको बहुत सिवियर रिग्रेट हो रहा है। और उस रिग्रेट में इस पर्सन की समझ नहीं आ रही कि ये समझ में इसको नहीं आ रहा कि ये क्या करे, ये कौन सा ऐसा सोल्यूशन निकाले जिससे आप इसकी लाइफ में वापस आ जाएं। दिस पर्सन इज़ इंटेंस, सीरियस, इमोशनल, टची अबाउट यू, बट यही ये प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है नाउ। जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो मैं आपको गाइड भी करूँगी। अब ऐसी सिचुएशन में अगर तो आपने ये रीडिंग सुनते सुनते, समझते समझते उस पर्सन तक पहुँच गए हैं कि ये कौन हो सकता है जो आपके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहा है, तो लेट्स सी कि ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए। टिकटॉक, नेवर एंडिंग स्टोरी। ओके, दिस इज अबाउट रिलेशनशिप। ये मुझे रिलेशनशिप रीडिंग ही लग रही है। किसी के साथ आपका मामला ऐसा है, एक तो ये कि जो कहते हैं ना, वक्त से पहले और नसीब से बढ़ के कुछ नहीं मिलता। चीज़ों को अपने ही लिहाज से अनफोल्ड होने दें, कोई मसला नहीं है। जो जिस तरह हो रहा है उस तरह ही होने दें। 10-10, 10-10 होता है ना, चीज़ मुकम्मल हो जाती है। 10-10 हो रहे हैं, और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। खुद ही डिवाइन टाइम पर सब चीज़ें होंगी। ये इंसान आपके लिए क्या एफर्ट करेगा, ये इंसान आपके लिए क्या प्लान कर रहा है, ये कैसे उसको स्ट्रेटेजाइज करेगा, लेट हिम और हर डू इट। हो सकता है जब ये सब चीज़ें अपने रेजोल्यूशन फेज़ में आएँ तो आपको ये लगे कि आप लिटरली अपना सर पकड़ के बैठ जाएं कि मैं क्या करूं, आखिरकार इसका मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आपके हाथों फैसला खुद ब खुद होगा, आपके हाथों चीज़ें खुद ब खुद होंगी। ये होने वाली बात है। ये फेज़ आप चाहें कि ये कभी ठीक हो जाए, कभी एंड हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो अननेसेसरी अपनी एनर्जी ना ड्रेन करें। जैसे आप हैं, अगर आपने किसी को इतना सीरियस रियलिटी चेक दिया है तो कुछ तो आपने ऐसा हकीकतन किया होगा ना, जिसकी वजह से ये इंसान आपके बारे में इस लेवल का सोच रहा है। तो लेट इट बी, होने दीजिए, इसको खुद एफर्ट करने दीजिए, और जब हो तो फिर देखिएगा कि क्या करना है। अभी आबेल मुझे मारने वाला काम नहीं करना, सही है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि ये रीडिंग आपसे मैच कर गई और आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।